सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th प्रोज के अंतर्गत जो आपका सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम 2022 और 23 में जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे हैं तथा जिन क्वेश्चंस की आने की संभावना है, हम उन सभी क्वेश्चंस का आसान से भी आसान शब्दों में सॉल्यूशन देखेंगे। तो साथियों, चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए आपकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था, एंड व्हाट वॉज हिज एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। मुकेश कौन था और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। 2022 316 EF, 2023 316 ZX क्वेश्चन पेपर में से पूछा गया है। तो आप आंसर लिखेंगे, मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का पुत्र था। मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का पुत्र था। ही बिलोंग्ड टू फिरोजाबाद, वह फिरोजाबाद से बिलोंग करता था। ही बिलोंग्ड टू फिरोजाबाद, वह फिरोजाबाद से बिलोंग करता था। हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, उसकी महत्वाकांक्षा एक मोटर मैकेनिक बनने की थी। हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, उसकी महत्वाकांक्षा एक मोटर मैकेनिक बनने की थी। तो इतने आसान शब्दों में आप इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। यानी कि सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े करकट के ढेर का क्या महत्व था। 2022 316 EG, 2023 ZZ क्वेश्चन पेपर में से पूछा गया है। तो आप आंसर लिखेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी वॉज वेरी इम्पोर्टेंट। सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े करकट के ढेर का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण था। बिकॉज, क्योंकि, दे फाउंड अ रुपी, क्योंकि वे इसमें एक रुपया पाते थे, इवन अ 10 रुपी नोट, एक 10 रुपये का नोट भी पाते थे, एंड समटाइम्स अ सिल्वर कॉइन इन इट, कभी कभी वे इसमें एक चांदी का सिक्का भी पाते थे। देयरफॉर, इसीलिए, द गार्बेज, कूड़े करकट का ढेर, हैड बिकम अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल टू चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी। देयरफॉर, इसीलिए, द गार्बेज हैड बिकम अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि जो कूड़े करकट का ढेर था वह जीवन यापन करने का एक साधन बन चुका था। टू चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के, इसीलिए सीमापुरी के बच्चों के लिए कूड़े करकट का ढेर जीवन यापन का एक साधन बन चुका था। एंड और फॉर देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिताओं के लिए भी। इट इज प्रोवाइडिंग दैम देयर डेली ब्रेड एंड अ रूफ ओवर देयर हेड्स, यह उन लोगों को उनकी रोजी रोटी और उनके सिरों पर छत को प्रोवाइड करता था। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। सीमापुरी के निवासी अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। 2023 के दो सेट्स में से पूछा है, AB और ZX। तो आप आंसर लिखेंगे, द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू टू कलेक्ट रबिश फॉर देयर सर्वाइवल। सीमापुरी के निवासी अपने जीवन यापन के लिए कूड़े करकट को एकत्रित करते थे। देयर वॉज ओनली मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल, और यही उनके जीवन यापन के लिए एकमात्र साधन था। देयर वॉज ओनली मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल, उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन यही था। एंड दैट वॉज रैग पैकिंग, एंड और दैट वॉज रैग पिकिंग, और वह क्या था, कूड़ा करकट बीनना। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डेस्क्राइब द लाइफ रैग पिकर्स एट सीमापुरी। यानी कि जो सीमापुरी के कूड़ा करकट बीनने वाले हैं उनके जीवन का वर्णन कीजिए।
2023 AA क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा गया है। तो आप आंसर लिखेंगे द लाइफ रैग पीकर्स इन सीमापुरी वॉज वेरी माइजरेबल। यानी कि सीमापुरी में कूड़ा करकट बीनने वालों का जीवन बहुत ही दयनीय था। बिकॉज क्योंकि दे आर ऑल स्क्वेटर्स, क्योंकि वे सभी शरणार्थी थे। हु कैम हियर फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से यहाँ आए हुए थे। देयर वॉज ओनली मीन्स देयर सर्वाइवल, यानी कि उनके जीवित रहने का एक ही साधन था। एंड दैट वॉज रैग पिकिंग, और वह क्या था, केवल कूड़ा करकट बीनना। मोर देन 10,000 रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी कि 10,000 से भी अधिक कूड़ा करकट बीनने वाले कीचड़ की संरचना वाले घरों में रहते थे। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, यानी कि जिनकी छतें टिन अथवा तिरपाल की हुआ करती थीं। यानी कि जो घरों की संरचना थी उनके ऊपर जो छत थी वे टिन या फिर तिरपाल की हुआ करती थीं। देयर इज नो शेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जहाँ जल निकासी के लिए कोई भी नाली नहीं थी। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज सीमापुरी सिचुएटेड। सीमापुरी कहाँ स्थित थी, 2023 ZY क्वेश्चन में इसे पूछा है। तो आप आंसर लिखेंगे सीमापुरी वॉज सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली की परिधि पर स्थित थी। सीमापुरी वॉज सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, सीमापुरी दिल्ली की जो बाहरी सतह थी वहाँ पर स्थित थी। वेयर लिव्ड मोर देन 10,000 रैग पीकर्स, जहाँ 10,000 से भी अधिक कूड़ा करकट बीनने वाले रहते थे। इट वॉज डिसोलेट फॉर लॉन्ग, यानी कि यह लंबे समय से डिसोलेट था, यानी कि निर्जन स्थान था। एंड इट स्टिल वॉज, यह अभी भी निर्जन था। बट इट वॉज नॉट एम्प्टी यट, लेकिन अब यह खाली नहीं था। यानी कि जो क्या सीमापुरी है वह लंबे समय से एक निर्जन स्थान था और यह अभी भी निर्जन स्थान है, लेकिन यह पूरी तरह से खाली नहीं है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, यानी साहेब ने मिल्क बूथ पर जॉब क्यों किया। वॉट वॉज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और उसकी सर्विस के लिए उसे क्या अदा किया जाता था। तो आप आंसर लिखेंगे साहेब जॉइंड द जॉब एट द मिल्क बूथ बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी। साहेब ने अपनी गरीबी के कारण जो चाय की दुकान थी या मिल्क बूथ था उस पर जो जॉब था वह ज्वाइन किया। साहेब जॉइंड द जॉब एट द मिल्क बूथ बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, साहेब ने अपनी गरीबी के कारण मिल्क बूथ पर जॉब को ज्वाइन किया। ही वॉज पेड 800 रुपीज़, उसे 800 रुपये अदा किए जाते थे। एंड ऑल हिज मील्स, और उसका पूरा भोजन फॉर हिज सर्विस, उसकी सेवा के लिए। यानी कि वहाँ उसे उसकी सेवा के लिए 800 रुपये और उसका पूरा भोजन अदा किया जाता था। बट ही हैड टू वर्क हार्डर एंड बाउंडेडली देयर, लेकिन उसे वहाँ कठिन या अधिक कठिन और सीमित या एक सीमा के अंदर रहकर कार्य करना पड़ता था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि वह अब अपने स्वयं का मालिक नहीं था। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, यानी कि बच्चों के लिए कूड़े करकट का अर्थ क्या था और वे इसमें क्या पाते थे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वॉज रैप्ड इन वंडर, यानी बच्चों के लिए कूड़े करकट के ढेर का मतलब आश्चर्य में लिपटा हुआ था। दे फाउंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट एंड समटाइम्स अ सिल्वर कॉइन आल्सो इन द गार्बेज, वे कभी कभी यानी वे 1 रुपया इसमें पाते थे, एक 10 रुपये का नोट भी पाते थे, और कभी कभी वे इस कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का भी पाते थे। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है उसमें कार्य करने के
क्या हैजार्ड्स हैं, यानी कि क्या नुकसान है। तो आप आंसर लिखेंगे द वर्कर्स वर्क इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि जो वहाँ कार्य करने वाले हैं वे बिना हवा और बिना प्रकाश वाली डिग्नी यानी कि छोटी जो बनी हुई हैं सेल्स, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कोठरी, उनमें कार्य करते हैं। ग्लास ब्लोविंग वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास आर ऑल हेल्थ हैजार्ड्स, यानी कि ग्लास ब्लोविंग वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास आर ऑल हेल्थ हैजार्ड्स, ये सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। दे लॉस द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, वे अपनी आँखों की जो चमक है उसे खो देते हैं। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ऑफ बेंगल्स एवर्सली अफेक्ट्स द आइज, यानी कि जो पॉलिश करने जो कांच की चूड़ियों के ऊपर पॉलिश करने की जो गंध है या धूल है वह उनकी आंखों को बुरी तरह से प्रभावित करती है। एंड इवन एडल्ट्स गो ब्लाइंड, और वे लोग बुजुर्ग यानी कि एंड इवन एडल्ट्स, और यहाँ तक कि जो बुजुर्ग लोग हैं गो ब्लाइंड, वो भी अंधे हो जाते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयर फूटेड, यानी कि सीमापुरी में जो बच्चे हैं वे नंगे पैर क्यों रहते थे। तो आप आंसर लिखेंगे चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टेड बेयर फूटेड बिकॉज इट वॉज देयर ट्रेडिशन टू रिमेन बेयर फुट, यानी कि सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर रहते थे क्योंकि उनकी नंगे पैर रहने की एक परंपरा थी। बट लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि आपके लेखिका या लेखक के अनुसार इट वॉज एन एक्यूज टू कॉन्सियल देयर पॉवर्टी, यह अपनी गरीबी को छुपाने का उनका एक बहाना था। वन ऑफ द बॉयज आल्सो सैड, यानी उन लड़कों में से एक लड़के ने यह भी कहा दैट कि हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि उनकी माँ ताड़ या अटारी से उन चप्पलों को नीचे उतारती नहीं है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट बियरिंग फुटवियर, यानी कि लेखिका को चप्पल ना पहनने के लिए बच्चों ने क्या एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण दिया। तो आप आंसर लिखेंगे द ऑथर सीज साहेब एंड अदर रैग पिकर्स विदाउट फुटवियर, यानी कि ऑथर ने जो लेखिकाएं आपकी एनी जंग, उन्होंने साहेब और अन्य दूसरे कूड़ा करकट बीनने वालों को बिना चप्पलों को पहने हुए देखती हैं। वन एक्सप्लेनेशन इज, एक स्पष्टीकरण यह है दैट कि इट इज़ अ ट्रेडिशन फॉर देम टू रिमेन बेयरफुट, एक परंपरा तो या एक स्पष्टीकरण वे ये देते हैं कि यह नंगे पैर रहने की उनके लिए क्या है, एक परंपरा है। बट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेकिन लेखिका के अनुसार इट वॉज एन एक्यूज टू कॉन्सियल देयर पॉवर्टी, यह अपनी गरीबी को छुपाने का उनका एक बहाना है। वन ऑफ द बॉयज आल्सो सैड दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, लड़कों में से एक लड़के ने यह भी कहा कि उनकी माँ ताड़ या अटारी से उन चप्पलों को नीचे लाती नहीं है। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन हिज लाइफ, यानी मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता था। तो आप बहुत आसानी से आंसर लिख सकते हैं मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन लाइफ, यानी कि मुकेश जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से और इनके आंसर अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अभी भी आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हरीश क्लासेस।